Everyone, our today's topic acid, base and salt. Class 7 Science. So today we will discuss about acid. Now in our daily life we eat different types of items like curd, tamarind, fruits. इन सबके टेस्ट होते हैं ना, कुछ के टेस्ट अलग होते हैं। ऐसा तो नहीं ना सबका टेस्ट एक जैसा होता है। कुछ जो फ्रूट्स हो गए उनका कुछ हमें सॉर टेस्ट होने खट्टे लगते हैं, कुछ और भी चीजें हम खाते हैं जिनका टेस्ट हमें अच्छा ही नहीं लगता है, कड़वा जैसा भी लगता है, और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं इनके। सो ऐसी जो चीजें जो हम खाते पीते हैं ना, जो खट्टी होती हैं, ऐसा क्यों होता है कि हमें खट्टी सी लगती है, सॉर लगता है वो? क्योंकि उसमें एसिड प्रेजेंट होते हैं। जो चीजें हम खाते हैं और वो हमें क्या टेस्ट में क्या लगे, थोड़ी सॉर टेस्ट रहे यानी खट्टा लगे, तो इसका मतलब क्या, ऑन दैट सबस्टेंस एसिड इज प्रेजेंट। नाउ बेकिंग सोडा, अगर आप बेकिंग सोडा का टेस्ट करोगे ना तो क्या होता है, वो बीटर लगता है, कड़वा लगता है। या फिर सोप साबुन आप देखते हो कभी कभी आप नहाते हो, ठीक है ना, तो बाय मिस्टेक्स आप नहा रहे हो अच्छे से, सोप के कुछ लिक्विड हो सकता है क्या है आपके माउथ में चले जाए, तो टेस्ट कैसा लगता है थोड़ा बहुत उसका, वो भी बिटर लगता है, कड़वा लगता है। तो वो बिटर क्यों लगता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेस, in which base are present, that's why their taste is bitter. So you can say such type of substance whose taste is sour. Why? Because of presence of acid. Those substance whose taste are bitter due to presence of base, यानी बेस के प्रेजेंट होने की वजह से उस सबस्टांस का टेस्ट कैसा है, बिटर है। एंड एसिड के प्रेजेंस होने की वजह से द टेस्ट ऑफ दैट सबस्टांस इज sour taste. नाउ एसिड, द वर्ड एसिड है ना, ये एसिडस से मिलकर, लैटिन वर्ड एसिडस से मिलकर बना होता है। सो एसिड कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एसिडस, और एसिडस का मतलब क्या होता है, सॉर टेस्ट। क्या होता है, जो खट्टा लगता है। फिर अब उसके अकॉर्डिंग जो बहुत सारे ऐसे एसिड होते हैं, उनको हम कुछ जो हम खाते हैं, खाने में यूज करते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, वो हमें नेचुरल से मिलता है। नेचर से, मान लो आप ग्रेप्स हो गए, ठीक है ना, ऑरेंज हो गए, ये सब चीजें हमें नेचर से मिल रहे हैं ना, तो इनमें जो एसिड प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एसिड। और यू कैन से एज अ वीक एसिड, और यू कैन से एज अ ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। जो नेचर से हमें जो चीजें मिलती हैं उनमें जो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, ऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं उनको हम, ठीक है ना। जैसे मान लो ग्रेप्स हो गया आपका, विनेगर हो गए, टेमारिंड हो गए। जैसे ग्रेप्स होता है ना, खट्टा लगता है ना, वाई, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टार्ट्रिक एसिड, ठीक है ना। टेमारिंड इमली खाते हो, इमली भी खट्टी लगती है ना, वो नेचर से भी मिलती है ना, इसलिए क्या बोलते हैं उनको हम, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, या नेचुरल एसिड उसमें प्रेजेंट होता है। इमली में कौन सा एसिड है, टेमारिंड एसिड ही है। एंड कुछ ऐसे भी एसिड हैं जो ह्यूमन खुद ही आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का तो वेराइटी बहुत ज्यादा यूजेज है, ए लॉट ऑफ यूजेज इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो लाइक दिस एसिड को हम क्या किया, कैटेगराइज में, डिवाइड में करते हैं, कुछ पार्ट में, टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एसिड, सॉ टेस्ट, मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। ओके, सो मिनरल एसिड आर दोज एसिड विच ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल। मिनरल एसिड किसे कहते हैं, सो मिनरल एसिड आर दोज एसिड विच ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स। ऐसे एसिड जो मिनरल से हमें प्राप्त हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड वन एंडर नेम इज इनऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड का और नाम क्या हो सकता है, इनऑर्गेनिक एसिड। द एग्जांपल ऑफ मिनरल एसिड इज HCl हो गया, HNO3 आई हैव रिटन, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब किसके एग्जांपल हैं, मिनरल से। एंड ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जो हमें एनिमल और प्लांट में प्रेजेंट होते हैं ना, वो सब क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड एंड द नेम इज अ नेचुरल एसिड। ओके, अब ऐसे ऑर्गेनिक एसिड बहुत सारे हो गए ना, एसिड ऐसे होते हैं जो हमें क्या होते हैं, ऐसे सबस्टांस होंगे जो हम खाने पीने में यूज करते हैं, क्या कहलाते हैं आपके,
ऑर्गेनिक एसिड उसमें प्रेजेंट होता है। यानी जो एसिड हमें कुछ खाने पीने वाली चीजें हैं जिसको हम खाते हैं, ठीक है ना, उसमें जो एसिड प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाता है, वो ऑर्गेनिक एसिड है। जैसे विनेगर, इन विनेगर एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट। देखो ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल क्या है, एसिटिक एसिड, इसका फार्मूला हमने लिखा है CH3C OH। और मिनरल एसिड का वन एग्जांपल HNO3। बहुत सारे एग्जांपल हैं ऑर्गेनिक एसिड के भी, एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ओके, सो इन विनेगर एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है ना। ग्रेप्स हो गए, टेमारिंड होंगे, जो कच्चे फल हो गए, उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, दैट इज टार्ट्रिक एसिड हो गए। एप्पल में, इन एप्पल खाते हो ना, वो भी थोड़ा बहुत सॉर ही लगता है ना, मीठा तो लगता है ना, कुछ कभी खट्टे भी लगते हैं। वाई, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैलिक एसिड। तो एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। मिल्क, दही खट्टा लगता है ना, why, due to presence of lactic acid. If anyone asks you why the taste of curd is sour, so you can say because the taste of curd is sour due to presence of acid, and the name of that acid is lactic acid. Now अब एसिड में ही कुछ आपके ऐसे होते हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड का भी नाम आता है और डाइल्यूट का भी नाम आता है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। तो सपोज करो एक एसिड है यहाँ पे, ठीक है ना, कभी कभी देखते हो आप, दूध हो गया, कुछ एकदम प्योर मिल्क आता है, कुछ क्या होता है पानी भी मिला रहता है, उसमें मिला रहता है ना। तो प्योर मिल्क किसे कहते हैं, जिसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है तो प्योर मिल्क हो जाएगा। जिसमें वाटर ज्यादा मिला दें तो वो क्या प्योर होगा, नहीं ना। वही सेम प्रोसेस है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, तो जिसमें क्या होता है वाटर की जो होते हैं ना, वो क्या है बहुत ही कम हो, जो वाटर की क्वांटिटी बहुत ही कम है, तो वो क्या कहलाएगा आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अब वाटर की क्वांटिटी ज्यादा कर दिया हमने तो वो क्या कहलाएगा आपकी डाइल्यूट एसिड। सो यू कैन से इफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज लेस, ओके, दैट इज concentrated acid, and if the quantity of water is more as compared to other liquid, then it should be dilute acid. And one, and the some are strong acid and some are weak acid, so you can say the strong acid are as a concentrated acid. So strong acid are very corrosive in nature. वो क्या करते हैं, स्किन को बर्न कर ले सकते हैं। जो क्लोथ्स है, पेपर है, उनको क्या करते हैं बर्न कर देंगे, जला देंगे वो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वीक एसिड तो थोड़ा सही है, नो प्रॉब्लम, बट स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं बहुत ही कोर्सिव नेचर होते हैं। वैसे हम वीक एसिड जो होते हैं ना, ऑर्गेनिक एसिड को भी बोलते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं आपके मिनरल एसिड को बोलते हैं। इज इट क्लियर? सो नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। Before this, once again we will discuss as acid definition, mineral acid, organic acid, okay, example of mineral acid nitric acid, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड एसिटिक एसिड हो गए, ठीक है ना। टेमरिंड हो गए जिसमें क्या है आपके टार्ट्रिक एसिड इज प्रेजेंट। तो एसिड को एक तरह से पहले मिनरल और ऑर्गेनिक में डिवाइड किया, फिर कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड हो गए, कॉन्सेंट्रेटेड में लेस वाटर, डाइल्यूट में मोर वाटर। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, तो वीक एसिड क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड भी कहलाते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या कहलाते हैं, जो मिनरल एसिड हो गया। नाउ वी विल सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। नाउ एसिड, फर्स्ट एसिड है सॉर टेस्ट, क्या होता है उसका टेस्ट, खट्टे होते हैं। इज इट क्लियर? आई हैव रिटन सॉर इन टेस्ट, टेस्ट कैसा होता है इसका, सॉर होता है। एंड turn blue litmus to red. Okay, next we will discuss what is the litmus paper. So litmus is an indicator. क्या है litmus, एक indicator है। Okay, so turn blue litmus to red and acid conduct electricity. एसिड क्या होते हैं, कोर्सिव नेचर होते हैं ना, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, पेपर को, क्लोथ को भी बर्न कर देते हैं। एंड एसिड कोरोड मेटल्स, कोरोजन पढ़ा है ना, तो एसिड क्या करते हैं, वो मेटल को डिस्ट्रॉय भी कर सकते देते हैं, ये भी इनकी एक प्रॉपर्टी है। एंड एसिड्स
जो होते हैं सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वाटर में क्या होते हैं ये सॉल्युबल भी होते हैं। एंड कुछ ऐसे मेटल हो गए हैं जैसे आपको सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं उसका, वो साल्ट बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है ना। सो यू कैन से व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड दे फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैसेस। मान लो जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। सपोज करो यहाँ पे मैग्नीशियम ले लिया हमने, Mg प्लस H2SO4 लिखेंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मीन्स ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल हैं, व्हेन दे रिएक्ट विथ एसिड दे गिव साल्ट एंड वाटर, सॉरी साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, एसिड जो होते हैं कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं। एसिड जो होते हैं ना, जब वो किसी भी मेटल के कार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, वो साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मीन्स जितने भी एसिड हैं, जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड CaCO3 प्लस 2HCl, मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो क्या बनाएगा, वो कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो metal carbonate react with acid gives salt, carbon dioxide and water. Now acid react with base when, अब एसिड और बेस दोनों को आपस में मिला देते हैं ना तो क्या होता है, वो साल्ट एंड वाटर बनाते हैं वो। आप देखते होंगे हमारे स्टोमक में भी क्या होता है, एक एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो क्या होता है वो फिर हमारे बॉडी के अंदर रहता है ना, पेट में जो स्टोमक क्या करता है वो हमेशा वो प्रोड्यूस करते रहते हैं और जो क्या करता है हमारे बॉडी के जो जो कुछ भी हम खाते हैं उसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो, ओके। और ओवर ईटिंग या एसिडिटी की जब प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, बेस लेते हैं, जिससे क्या होता है वो अंदर जो भी होता है उसको न्यूट्रल कर देते हैं। मीन्स यू हैव टू रिमेंबर व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस गिव्स साल्ट एंड वाटर, if any, and this reaction is known as a neutralization reaction. What is the neutralization reaction? When acid react with base gives salt and water is known as a neutralization reaction. Once again, what is the neutralization reaction? तो जब एसिड और बेस आपस में मिल जाते हैं और वो साल्ट और वाटर बनाते हैं तो क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। आपको याद होना चाहिए, ओके। सो ये तो थी इनकी प्रॉपर्टीज, कुछ हमने लिखा हुआ है, ठीक है ना। नाउ अब इनके जितने भी एसिड हो गए ना उनके लॉट ऑफ यूजेज भी हैं, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देख लिया हमने, इसका यूज क्या होते हैं, किसी भी अप्लायंसेस को हीटिंग में, इंडस्ट्रीज वगैरह में बहुत ही ज्यादा इसका यूज करते हैं, ठीक है ना, बॉयलर वगैरह में यूज करते हैं। एंड किसी भी क्लीन, जो सैनिटरी वेयर्स हो गए, सिंक हो गए, उनको क्या क्लीन करने के लिए हम HCl का यूज करते हैं। जो सैनिटरी वेयर हो गए, सिंक्स वगैरह हो गए, उनको क्या साफ करने में सल्फ्यूरिक एसिड का भी यूज बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। एज ए केमिकल्स वगैरह को बनाने में, कार की बैटरी में भी हम देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ जो आपके पेंट हो गए, ठीक है ना, डाइज हो गए, इन सबको बनाने में क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। नाइट्रिक एसिड आप देखते होंगे, यहाँ पर हमने लिखा क्लीनिंग सिंक एंड सैनिटरी वेयर, कार बैटरी में भी यूज करते हैं। क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर को साफ करने में देखते हो, जब गोल्ड और सिल्वर पे कुछ ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं या फिर गंदा दिखने लगते हैं ना वो, तो क्या करते हैं, हम जाते हैं गोल्ड स्मिथ के पास, उनके पास एसिड को अब मिक्सर एक पड़ा रहता है जिसमें जैसे वो उस गोल्ड या सिल्वर को डालते हैं तो क्या होता है, वो गोल्ड और सिल्वर को उसको रगड़ से वो क्लीन कर देते हैं वो फिर, ठीक है ना। और HNO3 का भी, जो नाइट्रिक एसिड हो गया, फर्टिलाइजर, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर में भी करते हैं नाइट्रिक एसिड का यूज। एसिटिक एसिड हो गया, जो हम क्या करते हैं, फूड वगैरह में देखो, खाने पीने की चीजें थोड़ा टेस्ट को इंक्रीज अच्छा करने उड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड का भी यूज करते हैं। सो टुडेस टॉपिक एज एसिड्स, ओके, इट्स डिफरेंट टाइप्स, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, ओके। Mineral acid obtained from minerals, organic acid obtained from animal and plants, okay. Some as a dilute acid and concentrated acid, strong acid and weak acid we have discussed. Properties of acid, टेस्ट में स्वार होते हैं, ब्लड को रीड कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, कोर्सिव नेचर के होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है ना। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज हो गए इनके। फिर हाँ, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन,
So when acid react with base, give salt and water, this is known as a neutralization reaction. So I think today's topic, acids, definition, types, properties and usage is complete. Okay, thank you.